चलिए और आगे बढ़ेंगे। बात दूसरी बड़ी खबर की करेंगे, जहां प्रदेश भाजपा में संगठनात्मक फेरबदल के बाद अब राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर हलचल तेज हो गई है। नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के साथ ही अब वे नेता जो सूची में शामिल नहीं हो सके और निगम मंडल और आयोगों में पद पाने की उम्मीद लगाए हुए हैं, उनके लिए अब निगम मंडलों में नियुक्तियों का रास्ता भी जल्द खुलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने निगम और मंडल में नियुक्तियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अभी पदाधिकारियों की घोषणा हुई है, दूसरी नियुक्तियां भी जल्द होंगी। सरकार और संगठन से जुड़ी सभी नियुक्तियों को समय पर किया जाएगा। खंडेलवाल ने आगे कहा कि कार्यकर्ताओं को जहां एडजस्ट करना है जल्द करेंगे और माना यह भी जा रहा है कि पहले एल्डरमैन और अंत्योदय समिति की सूची आएगी। पार्टी ने नाम तो तय कर लिए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश भाजपा में बोर्ड निगमों की नियुक्तियां अब बिहार विधानसभा चुनाव के बाद होंगी, क्योंकि फिलहाल पार्टी का पूरा फोकस बिहार के चुनावी मुकाबले पर है और कई बड़े नेता बिहार में चुनावी ड्यूटी पर भी तैनात हैं। अभी प्रदेश की कार्य समिति हमने हमारे पदाधिकारियों की घोषणा की है। इसके बाद बाकी भी जो हमारे पदाधिकारी बनना है उसके बारे में भी जल्दी हम निर्णय लेंगे और सारे वो काम जो संगठन और सरकार को मिलकर करने हैं उसमें हम निश्चित समय पे हर पदों को भरेंगे भी और हमारे कार्यकर्ताओं को जहाँ पे हमें एडजस्ट करना है, जहाँ बनाना है, उसे बनाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ में एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रभु सर जुड़ चुके हैं। प्रभु सर, पदाधिकारियों की लिस्ट तो आ गई है, लेकिन अब वे कार्यकर्ता जो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी चाहते हैं, अब उनके मन में एक उम्मीद की लौ जगी है कि शायद बिहार विधानसभा चुनाव के बाद में जब लिस्ट आएगी निगम मंडलों की, तो उसमें उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें एडजस्ट किया जा सकता है, या ये उम्मीद उन कार्यकर्ताओं के मन में है कि उनका नाम शायद आने वाली लिस्ट में होगा। बिल्कुल नैन्सी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता हैं और पार्टी सभी को या जो योग्य कार्यकर्ता हैं उनको अच्छे पदों पर उपकृत करके बाकी कार्यकर्ताओं को जोड़ने का एक संदेश देना चाहती है। और चूंकि अब 2 साल सरकार को हो गए हैं, इसके बाद चुनाव की तैयारियों में पार्टी को जुटना है, आगे की तैयारियों में, तो उसको देखते हुए जिस तरीके से नई टीम बनी है प्रदेश की, अब निगम मंडलों में 40 से ज़्यादा निगम मंडलों में नियुक्तियां होनी है। उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडल ऐसी पदों पर नियुक्तियां होनी है। कई आयोग हैं जिनमें नियुक्तियां की जानी हैं, कुछ प्राधिकरण हैं जहां पर भी नियुक्तियां होनी। तो ऐसे एक बड़ी लंबी सूची आने वाली है जिसमें बड़े पदों पर भी नियुक्तियां होनी है। कुछ में इनको जो है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री का दर्जा भी वहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा एल्डर में यदि कहें नगर निगम स्तर तक देखें तो वहाँ पर निचले स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनको, यदि जो जिले पे हैं तो उनको नगर निगमों में एल्डरमैन के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। और 10,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता पार्टी के जो है अंत्योदय समितियां बनती हैं, जो अलग अलग लेवल की, जिला स्तर की बनती है, नगर निगम स्तर की बनती है, वार्ड स्तर की समितियां बनती हैं, तो वहाँ पर इनको एडजस्ट किया जाएगा। तो एक बड़ी सूची बीजेपी की बन के तैयार है लगभग। और जैसा कि कहा जा रहा है, जैसा कि अध्यक्ष खुद ही कह रहे हैं जल्दी कर दिए जाएंगे, तो वो जल्दी है बिहार चुनाव के बाद, ये माना जा रहा है कि बिहार चुनाव के बाद होगा वो। और इसको लेकर चूंकि प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह बिहार के चुनाव में उनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, बड़े क्षेत्र का इंचार्ज उनको बनाया गया है। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा वहाँ पर हैं, प्रदेश के और भी नेता वहाँ पर हैं। तो ये जब वहाँ से फ्री होंगे उसके बाद आएंगे, तो फिर उसके बाद आप देखिएगा कि सूचियाँ आने लगातार शुरू हो जाएंगी। और पार्टी ये चाह रही है कि ऊपर से नियुक्तियाँ, निगम मंडल से नियुक्ति करने के माहौल बनाने के बजाय नीचे से नियुक्तियां की जाए, कि एल्डरमैन को पहले नियुक्त किया जाए, दीनदयाल अंत्योदय समितियों में निचले कार्यकर्ता एडजस्ट हो जाए, उसके बाद वो ऐसा क्राइटेरिया वाइज ऊपर तक आएंगे। और एक बड़ी बात और है, अध्यक्ष ने पिछले दिनों ये कहा है कि ये जो प्रदेश कार्य समिति बनी है इसमें कुछ पद खाली रखे गए जिनको बाद में भी भरा जा सकता है। तो संभवतः तो इसके बाद आने वाले 1-2 महीने में हमको उसमें भी कुछ नए लोगों को शामिल होते हुए हम देख सकते हैं। नैन्सी, बिल्कुल वाकई, और कहीं ना कहीं ये देखना लाजमी भी होगा कि अब जो लिस्ट आएगी निगम मंडलों की, उसमें पार्टी कार्यकर्ताओं को किस तरह से एडजस्ट करेगी और किस तरह से संतुलन उनके बीच बैठाएगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो बताते चलें कि अब जल्द ही निगम मंडलों की जो लिस्ट है वो जारी होने वाली है। खुद हेमंत खंडेलवाल के द्वारा ये बयान दिया गया और उन्होंने ये कहा है कि फिलहाल अभी जो नेता हैं, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव में व्यस्त हैं और ये संभवतः ये कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद में जो लिस्ट है वो पार्टी जारी कर सकती है।